अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम दोनों साथ नहीं रह सकते, ये मैं जानती हूँ। सिर्फ एक रात की बात है, प्लीज मैनेज कर लो प्लीज। तो मैं क्या फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहा था? हम दोनों एक सेंटेंस में साथ में नहीं आ सकते। जिंदगी भर के लिए क्या साथ आएंगे? शुरू सूरज, ये एक ही चीज है जिसपे हम दोनों अग्री करते हैं। इस कमरे में ना ये हमारी पहली और आखिरी रात है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले जाकर मैं पापा से डिवोर्स की बात करने वाली हूँ। गुड। सूरज, कल सुबह बात करूंगी, अभी नहीं। प्लीज जाके बेड पे आराम से सो जाओ। डोंट वरी, मैं किसी को कोई उल्टी सीधी बात नहीं कहूंगी। मैं जमीन पे सोई हूँ अपनी मर्जी से, ओके? मैं सोफे पे सोऊंगा अपनी मर्जी से। रोहन शांत हो जाओ। तुम इतना क्यों भड़क रहे हो? तुमने थोड़ी किया है कुछ भी। अरे किया तो मेरी बहन ने भी नहीं है ना, फिर भी पूरा ठाकुर परिवार उसी को ब्लेम कर रहा है। रोहन, अगर इतने सारे लोग एक ही बात बोल रहे हैं तो शायद वो सही बोल रहे हो। मुझे तो वैसे भी जागृति के बदले वाली कहानी में दम लगता है। सुमी, तुम ना अपने दिमाग का इलाज कराओ। इतने दिनों में भी जागृति को समझ नहीं पाई तुम? मेरी छोटी रिश्ते जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम ही बन जाओ जासूस और ये पता करो कि किसने चलाया ये दुल्हन बदलो वाला अभियान। सुमन, किसी ने तो किया ही होगा, पर मेरी बेटी ऐसा नहीं करेगी। पापा जी, लेकिन आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं? हमें भी तो नहीं पता ना कि आकाश ने हवेली में जागृति को कितना इंसल्ट किया था। लग गई होगी दिल पे बात, ले लिया होगा बदला। अच्छा, अब ये सब छोड़िए, आगे क्या करना है? पापा जी, आपको क्या लगता है कालीकांत ठाकुर अब क्या करेंगे? क्या वो इस दुल्हन की अदला बदली वाली शादी को मान लेंगे? क्या फर्क पड़ता है? जागृति मुझसे प्यार करती थी या नहीं, डजंट मैटर। मैं बस ये जानता हूं कि ये सब उसी ने किया है। अरे नहीं किया उसने कुछ, ये सारा मेरा प्लान था, पर मेरे प्लान में किसी ने अपना एंगल जोड़ के सब गड़बड़ कर दिया। ये तो नहीं बता सकता आकाश को, पर कुछ तो बताना पड़ेगा। देख आकाश, ये जागृति ने नहीं किया है, और मुझे लग रहा है कि ये मिसेस कालिंदी ठाकुर ने किया है। पूछो क्यों? क्योंकि एक वही तो है जो तुम दोनों की शादी कराना चाहती थी शुरू से। गुड, वेरी गुड सूरज। हर कोई अपने हिसाब से नया नाम निकालते रहो, मेरे ऊपर तो किसी का डाउट ही नहीं आएगा। थोड़ा और कंफ्यूज करती हूँ इन सबको। नहीं सूरज, कालिंदी आंटी ये नहीं कर सकती। वो इतना बड़ा प्लान मुझे बताए बिना एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। ओके फाइन, जिसने भी किया है उससे क्या फर्क पड़ता है? ये बताओ तुम्हारा टेक क्या है? तुम वहां चुप क्यों थी डैड के सामने? तुम्हें तो मेरा साथ चाहिए ना सपना? ऑफ कोर्स सूरज, ऑफ कोर्स मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि मुझे किसके अगेंस्ट जाना होगा। के अंकल। के अंकल इज लाइक अ पेरेंट टू मी। उन्होंने मुझे बड़ा किया है, वो मेरे मदर फादर दोनों हैं। मैं अपनी विश पूरी करने के लिए उन्हें तो हर्ट नहीं कर सकती ना, राइट? I get it. इसका तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुझे क्या हो गया? तू हाँ में हाँ मिला रहा था, तूने तो ये इसलिए किया होगा क्योंकि डैड की सत्ता, उनकी पावर, सब कुछ चाहिए तुझे, है ना? उनका वारिस बनने के लिए किया। बोल सूरज, बोल। हाँ, ये घटिया लालची इंसान, इससे प्यार करती थी तुम?
अरे छोड़ो इसे, मैं हूं ना, तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं ना सब कुछ ठीक कर दूंगा सपना, सब कुछ। मैं ये प्रूव कर दूंगा कि ये सब मिसेस कालिंदी ठाकुर ने किया है, और मैं डैड को हमारे डिवोर्स के लिए मना लूंगा। तुम इससे डिवोर्स ले लेना और फिर हम दोनों कर लेंगे शादी। रोहन मत जाओ प्लीज। रोहन मेरी बात मानो, तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन तुम गलत कर रहे हो। मुझे किसी से नहीं सुनना मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या सही। मेरी बहन उस ड्रामे से उस घर से निकाल के लाऊंगा वापस। रोहन रुको। जागृति छोटी, मैं सूरज के साथ नहीं रह सकती भैया। मुझे तलाक चाहिए। प्लीज भैया, पता उस घर में सबको लगता है कि ये जो अदला बदली का प्लान था ना, वो मेरा था। सब मेरी इंटेंशंस पे डाउट करे, कोई नहीं भरोसा करता मुझ पे भैया। मैं उस घर में नहीं रह सकती भैया, प्लीज 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 मुझे डिवोर्स चाहिए भैया। पापा प्लीज प्लीज मेरी शादी तुड़वा दीजिए प्लीज। जागृति बेटा, तू स्ट्रेस मत ले, जस्ट रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सुन, तेरा फेवरेट ड्रैगन फ्रूट जूस। देख बेटा, मैं मानता हूं कि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, इसीलिए आज मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कम बेटा, मालती हमें बहुत साल पहले छोड़ के चली गई थी। उसके बाद मैंने ही तेरी परवरिश की, तुझे भरपूर प्यार दिया, सारी खुशियां दी हमेशा। मानती है ना तू? ऑफ कोर्स पापा। तो फिर मेरा फर्ज बनता है बेटा कि जितना प्यार मैंने तुम्हें दिया है ना, उतना ही तुझे समझ भी दो, वो समझ जो मालती तुझे जरूर देती बेटा। बेटा जरा सोच के देख, अगर तेरी माँ आज यहाँ पर होती तो उसे कैसा महसूस होता अगर उसकी बेटी शादी के अगले दिन ही अपने मायके आ जाए और डिवोर्स करने की बात करे। उसे तो यही लगेगा ना कि उसकी कहीं चूक हो गई है, उसने अपनी बेटी की परवरिश ठीक से नहीं की, परवरिश करके एक अच्छे घर में नहीं भेज पाए। और एक बात तुमसे जरूर कहूंगा, मालती ना बेटा रिश्ते निभाने में विश्वास रखती थी, तोड़ने में नहीं। उसके लिए जो शादी का बंधन था ना, वो दो इंसान, दो परिवारों का नहीं था, दो आत्माओं का मेल था। और तुम्हें तो पता है ना बेटा, आत्मा में भगवान बसते हैं, इसीलिए उसे शादी के इस रिश्ते में ना अटूट विश्वास था। चल सुमन, आज का प्रवचन यहीं समाप्त हुआ। और शादी हम भगवान को साक्षी मानकर करते हैं। अगर तुम ये रिश्ता तोड़ रही हो तो फिर भगवान से रिश्ता तोड़ रही हो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।